राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मोसड़ा एकादशी की हार्दिक शुभकामना है आप सबको और माता रानी की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। मोसड़ा एकादशी हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व है। कहते हैं मोसड़ा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पूरी मिलता है। लेकिन मोसड़ा एकादशी का व्रत इसकी कथा के बिना अधूरा होता है। कोई भी एकादशी का व्रत आप रखते हैं, अगर कथा नहीं सुनते हैं 11 माता का और भगवान विष्णु जी का, तो अधूरा माना जाता है। पूजा कथा जरूर श्रवण किया करिए। तो मोसड़ा एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था और इसीलिए इसको मोसड़ा एकादशी तभी से कहा जाने लगा, क्योंकि गीता का उपदेश सबको मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाता है। तो इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो आप लोग गीता का पूजा जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पास गीता नहीं है तो आप मंदिर में भी जाकर गीता का पूजा कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप गीता का केवल दर्शन भी कर लेते हैं तो भी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। मोसड़ा एकादशी व्रत कथा युधिष्ठिर बड़े 1.5 अवसर मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी, यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे नृश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यश का फल मिलता है। उसका नाम है मोसड़ा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोसड़ा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैसरों से विभीषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानक नामक राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल का सुनाया। राजा बोला, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा। वो बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जा, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वो भूत और भविष्य के भी जाता है। हे नृश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात को सुनकर महाराज वैखानक शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अकरों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज के 7 अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बतलाइए आप कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात को सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोसड़ा नाम की एकादशी होती है, वह व्रत आप करिए और उसके पुण्य को आप पितरों को दे दें। इस पुण्य के प्रभाव से उनको नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात को सुनकर राजा पुनः अपने घर लौटा। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानक ने
मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों को सहित पिता को दे दिया और पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और वैखानक के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, हे बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग से चलेगा। हे राजन, जो इस प्रकार से कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यश का फल मिलता है। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।